हेलो फ्रेंड्स, आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आज आपके लिए लेकर आई हूँ वो है बीपीएससी टीआरई थर्ड फोर्थ के लिए जीके। तो फ्रेंड्स, इसके मैंने 30 क्वेश्चन पहले ही पार्ट में डाल दिए हैं। तो और यहाँ ये जो वीडियो इसमें 31 से क्वेश्चन है 62 तक। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये बार बार जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उन्हीं क्वेश्चनों के लिया है मैंने। तो फ्रेंड्स, इनको जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। तो कहाँ गए थे? वो गए थे वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 32। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? तो वो जो हुए वो हैं ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं प्रश्न नंबर 33। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य किए थे। तो वो जो किए थे बौद्ध धर्म 2 भागों यानी स्थाविर और महासंदिग्ध के रूप में विभाजित हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 34। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य किए थे ऑप्शन नंबर डी, कुछ कठोर नियम बनाए गए और अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 35। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां ऑप्शन नंबर ये ए है गौतम बुद्ध पैदा हुआ नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 36। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगीति हुई थी। वो हुई थी राजगृह यानी राजगृह में। प्रश्न नंबर 37। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार, महापद्मनंद, शिशुनाग, जरासंध या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 38। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो वो थे हर्यक वंश के। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ है बिंबिसार के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 41। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो वो किया था कौशल देवी, चेलना, खेमा यानी तीनों के साथ, उपरोक्त सभी से। प्रश्न नंबर 42। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी अम्रपाली कहाँ की थी? तो वो थी वैशाली की। प्रश्न नंबर 43। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? वो था लिच्छवी में। प्रश्न नंबर 44। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो वो की थी उदयीन। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 45। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो वो शिशुनाग वंश की। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 46 देखते हैं।
सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? शिशुनाग ने। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? धनानंद। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 48, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था? वो सेल्यूकस। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 49, किस शासक के शासन काल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो वो पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 50, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 51, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? अशोक। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 52, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो वो जो है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई। प्रश्न नंबर 53, बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? वो आजीविकों ने। प्रश्न नंबर 54, अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। प्रश्न नंबर 55, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? तो यह कथन था मेगास्थनीज का। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 56, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? आश्रय दिया था होगा, ये गलत हो गया, आश्रय होगा। आश्रय दिया था तो वो था अश्वघोष को। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 57, काण्व वंश का संस्थापक था? वासुदेव। प्रश्न नंबर 58, मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम? तो पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग, फिर काण्व, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 59, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों की आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? वो हुआ था पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 60, चीनी यात्री फहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो वो रहा था ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रश्न नंबर 61, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? तो वो कहा है समुद्रगुप्त ने। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे यहाँ तक क्वेश्चन थे जो हो गए हैं कंप्लीट। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको ज़रूर देखिए, ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। तो